भाई मुझे पता है तुम्हारा दिमाग इस वक्त क्या बोल रहा है। देखो देखो, एक और ज्ञान चोदने वाला आ गया, क्योंकि तुम्हारा छोटा सा अटेंशन स्पैन फोर्स कर रहा है इस वीडियो को एग्जिट करने के लिए और वापस जाके रील स्क्रॉल करने के लिए। तो जाओ भाई स्क्रॉल करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और सच बताओ ना तो 99% लोग अभी वीडियो छोड़ देंगे, क्योंकि उनका जो छोटा सा ईगो है ना, वो बोल रहा है कि भाई कल से पक्का सुधर जाऊंगा। अरे घंटा सुधरोगे तुम? अगर प्रूफ करना है कि तुम बातें इंसान में से नहीं हो, तो जितना मिनट का ये वीडियो होने वाला है उसे पूरा देखो। सिंपल। चलो मैं गेस करता हूँ तुम्हारी लाइफ के बारे में। तुम्हारी लाइफ इस वक्त पूरी तरह बिखरी पड़ी है, हर तरफ से लगी पड़ी है तुम्हारी। पैसे की टेंशन, रिलेशनशिप की धजिया उड़ चुकी है और साला घर में अलग कलेश चल रहा है। और इन सब के बीच तुम्हारा दिमाग ओवर थिंकिंग की वजह से डिप्रेशन में जा चुका है। और एक वर्ड, डिसिप्लिन, आई थिंक ये वर्ड तो तुम भूल चुके हो। काम करने का सोचते हो पर दिमाग सुन पड़ जाता है, जिम जाने का सोचते हो पर मोटिवेशन ही नहीं है तुम्हारे पास। और इस दर्द से भागने के लिए तुम क्या करते हो? शीप डोपामिन का सस्ता नशा। रात भर तुम इसलिए फोन देखते हो क्योंकि तुम्हें पता है जब तुम अकेले पड़ जाओगे तो तुम्हारा रियलिटी तुम्हें मारेगा भाई। एंड हॉनेस्टली मैं तुम्हें इस चीज के लिए गाली नहीं दूंगा। आई डोंट वांट टू ब्लेम यू। देखो मैं एक दिन फ्लाइट से इंडिया से दुबई जा रहा था मीटिंग की वजह से, और उस टाइम फ्लाइट में मैं अकेले था क्योंकि प्राइवेट जेट था और फ्लाइट क्रैश होने वाला था। और मैंने एक चीज ऑब्जर्व किया, जो फ्लाइट में पायलट बैठा था उसने पैनिक नहीं किया, उसने जस्ट एक रेड हैंडल को पुल किया, इजेक्ट। तुम्हारी लाइफ भी इस वक्त उस प्राइवेट जेट की तरह क्रैश होने वाला है और मैं तुम्हारे लिए वो इमरजेंसी इजेक्ट हैंडल देने वाला हूँ। जैसे ही तुम इसे पुल करते हो, तुम्हारा करंट रियलिटी, तुम्हारा ओवर थिंकिंग, तुम्हारा वो फियर सब खत्म, टोटली रिसेट। आई नो इट साउंड इम्पॉसिबल, लेट मी प्रूव इट। सोचो किसी ने तुम्हें बुरी तरह रिजेक्ट कर दिया और तुम उसको लेके बैठे हो, तुम खुद को ही कोस रहे हो, मेरे में ही क्या कमी है? You took it extremely personal. Eject. तुमने पूल किया, ओवरथिंकिंग खत्म, इमोशन फ्लैट, You literally just move on like nothing happened. ये कोई फैंटेसी ट्रिक नहीं है, ये है रियल सुपर पावर। मैं आज इसी वक्त इस वीडियो में तुम्हें देने वाला हूँ। पर मेरी एक वार्निंग है भाई, इस मेंटल सिस्टम को आधा अधूरा समझना और भी ज्यादा डेंजरस है। या तो आगे आने वाले एक एक चीज ध्यान से कंज्यूम करो, या फिर अभी इस वीडियो को बंद करके तुम जहाँ से आए हो वहाँ चले जाओ। The choice is yours। हम इस पूरे सिस्टम को 3 फेसेस में डिकोड करेंगे। फेज 1, ये इजेक्ट आखिर है क्या? फेज 2, इस इजेक्ट को अपने ब्रेन में एक्टिवेट कैसे करें? फेज 3, द डेंजर। इस पावर का फायदा तो इनसेन है पर इसका एक साइकोलॉजिकल नुकसान भी है। फेज 1, ये बटन कोई फिजिकल चीज नहीं जो तुम पॉकेट में लेके घूमोगे, ये साइकोलॉजी का एक बहुत बड़ा कोड है। आई कॉल इट द पावर ऑफ ऑब्जर्वेंस। अभी आसपास देखना बिल्कुल बंद करो और सिर्फ मेरी आवाज सुनो। तुम एक बॉडी नहीं हो, तुम बोन के अंदर ट्रैप्ड हुए कॉन्शियसनेस हो। तुम जिंदा हो, तुम इस दुनिया को सेंस कर रहे हो, पर वो तुम्हारा फिजिकल शरीर नहीं कर रहा है, वो तुम्हारा अंदर का लिविंग बीइंग कर रहा है। आई नो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स साउंड कर रहा है, बट स्टे विथ मी। जब तुम एक्सट्रीमली गुस्से में होते हो, तब तुम्हारा एडिक्शन तुम्हें कंट्रोल करती है, मास्टरबेट करने का मन होता है, तब दुनिया में कोई भी इंसान खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता है। एंड एग्जैक्ट उसी मोमेंट में तुम्हें इजेक्ट को पुल करना है। तुम्हें लिटरली अपनी कॉन्शियसनेस को अपनी फिजिकल शरीर से मेंटली बाहर निकालना है। इमेजिन करो तुम अपने ही माइंड से बाहर निकल कर एक थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से खुद को ही ऑब्जर्व कर रहे हो। तुम खुद को देख रहे हो पैनिक करते हुए, पर उस एक्सट्रीम मोमेंट में ये चीज करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। तो इसे chaotic रियल लाइफ सिचुएशन में करना कैसे है, इसे करना कैसे मैं तुम्हें नेक्स्ट स्टेप में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। पर इस कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में बर्न कर लो, बिकॉज द सिंगल कॉन्सेप्ट इज एब्सोल्यूट फकिंग पावर। अब 2 सेकंड के लिए तुम उस बॉडी को देखो, वो फिजिकल बॉडी जो तुम इतने सालों से साला घुट रहे थे। देखो साला ये क्या कर रहा है इस वक्त। तुम्हारा दिमाग में पहला थॉट पता है क्या आएगा? ये बंदा साला इतना इमेच्योर कैसे हो सकता है? और ये रिएक्शन आना 100% नॉर्मल है, क्योंकि जब तुम अपनी बॉडी को एक थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो, तुम्हें अपनी शरीर देख के लिटरली हंसी आएगी। एंड लिसन टू मी वेरी केयरफुली, डोंट हेट दिस वर्जन ऑफ योरसेल्फ। ये तुम्हारा ये पास्ट वर्जन है, जस्ट एक्सेप्ट इट एंड मूव ऑन। और जैसे ही तुम थर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो अपनी शरीर को, तो तुम्हारा दिमाग और तुम्हारा फिजिकल शरीर डिटैच हो जाता है। माय फ्रेंड गेस व्हाट, वो सफरिंग कहाँ गई? हमारी फिजिकल शरीर में वो पीछे छूट गई। वो स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग सब उस फिजिकल शरीर में पीछे छूट गया। तुम्हारा माइंड अब पूरा खाली है, उस फिजिकल शरीर से एक सेफ डिस्टेंस पे है। तुम उस प्रॉब्लम को बहुत आराम से एनालाइज कर सकते हो। और उसके बाद आता है रियल मैजिक। जब तुम खुद को अपने आप को देखते हो उस लो कंट्रोल स्टेट में, तो तुम्हें अपने आप पर घिन आती है। और जैसे ही वो डिस्गस्ट ट्रिगर होता है, तुम जिस भी नेगेटिव इमोशन से सफर कर रहे थे वो ऑन द स्पॉट वेपोराइज हो जाता है। और सुनो, मैं या कैमरा के सामने कोई मोटिवेशनल खोखला ज्ञान नहीं पेल रहा हूँ। जो भी चीज मैं बोल रहा हूँ उस चीज को मैंने ब्रूटली अपनी लाइफ में टेस्ट किया है। फेज 2, इस इजेक्ट को अपने ब्रेन में एक्टिवेट कैसे करना। तुम्हें लग रहा होगा कि इस चीज को पाने के लिए तुम्हें हजारों घंटे मेडिटेट करना पड़ेगा, बट रॉन्ग। ये तुम्हें डार्क वेब पर खरीदने से भी नहीं मिलेगी। तुम माँ के पेट से नहीं लेके आए हो, तो शुभजीत इसको गेन कैसे करे? द एग्जैक्ट सेकंड तुम इस कॉन्सेप्ट के बारे में सोचना शुरू करते हो, ये तुम्हारे ब्रेन में एक्टिवेट हो जाता है। इट्स दैट फकिंग इंस्टेंट। नॉर्मली मैं कहता हूँ कि अकेले बैठकर जर्नलिंग करो, बट इस बार मैं ये भी नहीं कहूंगा, क्योंकि ये चीज तुम कहीं पर भी कर सकते हो, चलते फिरते दोस्तों के साथ कहीं पर भी कर सकते हो। बट देयर इज वन स्ट्रिक्ट रूल, जब तुम पहली बार अपनी बॉडी से मेंटली स्टेप आउट कर रहे हो, तो तुम्हें अकेले एलोन एक जगह बैठकर करना है। तभी तुम एक क्लियर
क्लियर लेंस से देख पाओगे ये इंसान आखिर किस स्टेप में फंसा हुआ है और क्यों फंसा हुआ है। सुनो, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जब तुम 48 आवर्स 2 दिन तक करोगे तो ये मेंटल शिफ्ट तुम इजीली कर लोगे। ये इतनी आसान चीज है भाई, और ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि ये तो भाई एक एडवांस मॉन्क लेवल टाइप चीज है, ये तो मैं नहीं कर पाऊंगा भाई। खुद की शरीर से कैसे बाहर निकल जाओ बहनचोद। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे डेंजरस पार्ट, फेज 3 डार्क साइड। इस गॉड टायर्ड स्किल का सबसे बड़ा नुकसान क्या है? नुकसान क्या है? और यही सबसे बड़ा ट्रैप है। तुम्हारी लाइफ में जो स्ट्रेस है, जो ओवर थिंकिंग है, जो डीप एंशियस है, वो हमेशा कोई दुश्मन नहीं होता है। कभी कभी वो एक सायरन होती, वो बताता है कि तुम्हारी लाइफ में कुछ गलत चल रहा है और उसको तुम्हें फिक्स करना है। मैंने तुम्हें इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा चीट कोड दे दिया है, अब डिसीजन तुम्हारे पास है। अगर तुम इस वीडियो को देखकर स्क्रॉल करने चले जाते हो डेली की तरह, तो तुमने इस पूरा बर्बाद, क्योंकि अगर तुम इस चीज को सुन रहे हो तो कुछ नहीं हो रहा है भाई, इसको प्रैक्टिकली ट्राई करना पड़ता है। प्रैक्टिकली बेट कर। नाउ इट्स कंप्लीटली योर चॉइस। और मेरा इस चैनल को बनाने का मकसद सिर्फ एक ही है, हम दोनों का ग्रोथ। अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो यू नो व्हाट टू डू, कर देना सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो पे। गुड बाय।